हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट है पार्ट 12, 15 एंड 21। तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या हैं, 2 × 3 एंड 15 के क्या हैं, 3 × 5 = 15। 21 के 3 × 7, 3 × 7 21, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपका एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो आ रहा है 3, ओके। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, कॉमन फैक्टर जो है वो 1 और ये 2 आ जाएंगे। तो आप 3 को बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 एंड 7। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 × 5 = 60, 60 को 7 से किया 420, इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ आपने देखा एक ही कॉमन फैक्टर है 3, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में आप देख रहे हैं तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इट मीन्स इनके जो फैक्टर्स आएंगे 1 एंड इटसेल्फ, क्या आएंगे 1 एंड इटसेल्फ। तो ये आपने ले लिए इनके फैक्टर, ओके बेटा। चलिए अब आपने एलसीएम लेना है, तो तीनों के तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे आपके पास, ओके। चलिए कर लीजिए अभी ये 23 को 17 से कर लीजिए बेटा। 17 × 3 = 51 एंड 17 × 2 = 34, 34 और 5 39। फिर करेंगे 29 से, 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81 एंड 9 × 3 = 27, 27 और 8 35। 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6 एंड 7, 9 3 3 एंड 11। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका एलसीएम। एचसीएफ में आप क्या लिखेंगे, ओनली 1, ओके। चलिए थर्ड पार्ट लिखेंगे आप इसका, 8 है, 9 है एंड 25। तो सिंपल इसके फैक्टर सिंपल तरीके से ले सकते हैं, 8 2 × 2 × 2 और 9 के 3 × 3 एंड 25 के 5 × 5, ठीक है। अब एलसीएम आप देख रहे हैं तो ये तीनों के तीनों नंबर आ रहे हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर है ही नहीं इसमें। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 8 × 9 × 25। 25 को पहले 8 से कर लेते हैं, 8 × 5 = 40 एंड 2 × 8 = 16 और 4 ये आ गया 200। 9 से किया तो 1800 आ गया इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा, ओनली 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है इसमें से आ रहा, तो 1 कॉमन फैक्टर होता है सबका, ठीक है। ये आ गया आपके पास कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके बेटा। चलिए अब आप करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है, क्वेश्चन में ही आपको गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, मतलब ब्रैकेट में 2 नंबर दिए हुए हैं, आपको बोला एचसीएफ दीज 2 नंबर इज 9 एंड फाइंड एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है। तो इट मीन्स हमें एचसीएफ दिया है वो कितना है 9, एलसीएम आपको फाइंड करना है और 2 नंबर्स हैं आपके पास ये, तो 2 नंबर्स भी आप लिख लेंगे, वो क्या है 306 है एंड 657 है। तो बेटा हमें अगर एलसीएम निकालना, हम कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मेट है वही ले लेंगे हम, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ और ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम यही रहने देंगे, एचसीएफ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल है इस साइड में, तो इधर आके क्या करेगा ये डिवाइड। तो 9 × 7 = 65 और 9 × 3 = 27। तो 73 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 6 = 18 एंड 3 × 3 = 9, 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 21, 8 3 3 2 2। तो ये आ गया 2 2 3 3 एंड 8, ये इसका एलसीएम आ गया, ओके। यही फाइंड करना था आपको।
अभी करेंगे आप फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। वो लास्ट ईयर आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चेक वेदर 6 की पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 6 की पावर n है वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, तो लेट कर लेते हैं आप। n हमारे पास क्या है 1 2 3 ये ले लेते हैं। n की पावर 6 की पावर 1, अगर 6 की पावर हमारे पास 1 है तो 6 आ जाएगा 2, क्योंकि n के प्लेस पे हम ये पावर ले रहे हैं, n की वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 × 6 कितना हुआ 36। 6 की पावर 3 को आप ओपन करेंगे तो क्या आता है 216। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास जो भी 6 की पावर n को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास ये नंबर कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा है डिजिट 0 से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, वो क्या है 2 × 3 की पावर n, 2 × 3 की पावर n, वेयर इट वुड नॉट कंटेन फैक्टर 5। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर 5 जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 की पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक्सप्लेन वाई दिस नंबर आर कंपोजिट। ये जो नंबर 2 दिए गए हैं आपको ये कंपोजिट क्यों हैं। तो बेटा हमने क्या करना है, सिंपल है ये क्वेश्चन। आपके पास ये नंबर दिए गए हैं, आप देख रहे हैं फैक्टर्स में है नंबर्स, बट बीच में प्लस दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है प्लस, बट आपने इसी प्लस को सॉल्व करके इसको कंप्लीट नंबर बना के और मल्टीपल में इसके फैक्टर्स देने हैं। तो आपके पास आपको पता है कंपोजिट नंबर में क्या होता है मोर देन 2 फैक्टर्स। बस आपको ये प्लस का जो साइन है इसको सॉल्व करके नंबर को मल्टीपल में फैक्टर्स बताने हैं। तो कैसे करेंगे 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो बेटा यहाँ से हमारे पास 13 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। इस नंबर में भी 13 मल्टीपल है, यहाँ पे भी 13 कॉमन ले लिया। 7 × 11, 13 के प्लेस पे 1 + 1 आ गया। यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, क्यों? क्योंकि आपने 13 बाहर ले लिया। तो 13 और ये 77 + 1 ये आ गया 13 × में 78। तो अब आप 78 के फैक्टर ले लीजिए। 2 से आपने किया 3 आ गया और 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 3 × 2 = 6 एंड 9 × 2 = 18। फिर आप देख रहे हैं 3 से हो जाएगा 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। 2 3 एंड 13 ये फैक्टर आ गए। तो आप क्या करेंगे 13 × 2 3 एंड 13। तो आप देख रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो लिख देंगे आप हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अभी इसी का सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करेंगे आप। तो आपके पास 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 3 2 एंड 1 + 5। अगेन बेटा यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन ले लिया आपने। तो अंदर ये आपके पास बाकी रिमेनिंग नंबर आ गए 7 6 5 के प्लेस पे 1 4 3 2 1 के प्लेस पे 1 नहीं 1 ये आ गया। तो आपके पास नंबर आ गए
मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1008 प्लस 1, ठीक है, ये आपने करके देखना है। तो 5 मल्टीप्लाई 1009, ओके। अब 1009 जो है वो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स नहीं होते, बट आप फिर भी देख रहे हैं हमारे पास 1 2 और मल्टीपल ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये भी मोर देन 2 फैक्टर है, तो हैंस ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ओके बेटा। चलिए अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया आपको 6 वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नंबर चेंज हो सकते हैं बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर रहे हैं। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वहाँ पे सर्कुलर पाथ है आपके पास। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। उसी स्पोर्ट्स फील्ड का जो सर्कुलर पाथ है वहाँ पे सोनिया कंप्लीट कर रही है 1 राउंड कितने मिनट में, 18 में, और एक लड़का है रवि वो कर रहा है 12 मिनट में। फिर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर उनको अगेन सेम पॉइंट से स्टार्ट करना हो, सेम टाइम सेम डायरेक्शन, तो वो कितना टाइम लेंगे। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल दे मीट, कितने टाइम बाद वो मीट होंगे, ठीक है, और एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बेटा आप क्या लिखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में शो करेंगे। तो सोनिया कंप्लीट्स 1 राउंड, ठीक है, सोनिया आप लिखेंगे सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड। तो वो है आपके पास 18 मिनट। तो सेम लिखेंगे रवि, तो सेम आएगी लाइन, तो ये डैश डैश मैम कर देती है यहाँ पे, यहाँ आ गया 12 मिनट, ओके। अब आप लिखेंगे अगर उनको दोनों को सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन से चलना है तो उनको कितना टाइम चाहिए। तो आप लिखेंगे दे मीट अगेन at the starting point at time। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो हमारे पास 18 के फैक्टर आ जाएंगे 9 और 3 से 3, ये आगे। अब 12 के आगे आपके पास 2 से आपने किया, यहाँ पे 6 एंड 2 से किया 3। तो बेटा 18 के फैक्टर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 12 के आगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, कॉमन फैक्टर 2 कॉमन फैक्टर 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36 मिनट। तो दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट टाइम 36 मिनट, ओके। तो वो कौन से टाइम पे मिलेंगे, 36 मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, जिससे वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।